हेलो गाइस, आई एम गुलाबचा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आज हमारा फोर्थ टॉपिक है एंग्लो सिख वॉर। महाराजा रंजीत सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। एंग्लो सिख वॉर। महाराजा रंजीत सिंह। ही वॉज बोर्न ऑन 13 नवंबर। उनका जन्म 13 नवंबर 1780 को हुआ था, गुजरनवाला, पाकिस्तान में। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर थे। हु मेड पंजाब अ बिग टेरिटरी, जिन्होंने पंजाब को एक बहुत बड़ी टेरिटरी बनाया था। एट दैट टाइम पंजाब हैड 12 मिसल। उस टाइम पर पंजाब में 12 मिसल्स थे। मिसल्स यानी डिवीजन। ठीक है। रंजीत सिंह वाज द लीडर ऑफ सर्कल सुकर चाकिया मिसल। रंजीत सिंह जो थे ना, सुकर चाकिया मिसल को के लीडर थे। सुकर चाकिया वाज अ सिख कॉन्फ्रेंसी इन पंजाब पाकिस्तान। सुकर चाकिया क्या थी? सिख कॉन्फ्रेंस थी पंजाब के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब के अंदर। रणजीत सिंह overthrew all other bearing missiles and established a unified Sikh empire। ठीक है। He was born on 13 November 1780 को उनका जन्म हुआ इन गुजरनवाला, पाकिस्तान। इन गुजरनवाला, पाकिस्तान के अंदर। He was one of the most important rulers। He was one of the important ruler who made Punjab a big territory। Who made Punjab a big territory। At that time पंजाब had 12 मिसल। उस टाइम पर पंजाब में 12 मिसल थे। At that time पंजाब had 12 मिसल्स, मतलब डिवीजन। ठीक है। रणजीत सिंह वाज अ लीडर ऑफ सुकर चाकिया मिसल। रणजीत सिंह was a ruler of सुकर चाकिया मिसल। सुकर चाकिया चाकिया was a Sikh confederacy in पंजाब, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। रणजीत सिंह overthrew all overbearing missiles and established a unified empire। He successfully resist many Afghan invasion। उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुल रेसिस्ट किया था बहुत सारे अफगान इन्वेजन हुए। एंड ऑल्सो कैप्चर मैनी एरियाज लाइक लाहौर। और बहुत सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया था, जैसे कि लाहौर, पेशावर एंड मुल्तान
In 1799 he captured Lahore and made Lahore his capital. 1799 में उन्होंने कैप्चर किया लाहौर को और लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया. After this war with Afghan he got the title. इस वॉर के बाद में जो अफगान के साथ उनकी हुई उनको एक टाइटल दिया गया, लॉयन ऑफ पंजाब, जिसको लॉयन ऑफ पंजाब कहते हैं, दैट इज शेरे पंजाब. शेरे पंजाब का मतलब है लॉयन ऑफ पंजाब. ठीक है. बाय सीइंग द डोमिनेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, ब्रिटिश फेयर रंजीत सिंह. इस डोमिनेंस की वजह से रंजीत सिंह के ब्रिटिश रंजीत सिंह से डरते थे एंड साइन अ ट्रीटी. और रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन करी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर ऑफ 25 अप्रैल 1809. द ट्रीटी वाज कंक्लूडेड बिटवीन कोर्ट चार्ल्स मार्क्लफ. जो ट्रीटी थी वो किसके साथ में हुई है? चार्ल्स मार्क्लफ में हुई है. हु रिप्रेजेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट किया. एंड महाराजा रंजीत सिंह फ्रॉम पंजाब, और महाराजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब, इनके बीच में ये ट्रीटी साइन हुई थी. The treaty created Satluj as a border line of the western side of Satluj. ये इससे जो ट्रीटी थे, ट्रीटी थी, इसके मुताबिक सतलज क्या है, वेस्टर्न साइड जो है सतलज का वो होगा बॉर्डर एरिया. इट बिलोंग टू महाराजा रंजीत सिंह, जो कि महाराजा रंजीत सिंह से बिलोंग करता था. एंड ईस्ट साइड ऑफ सतलज बिलोंग विद ब्रिटिश, और ईस्ट साइड जो है वो बिलोंग करेगा ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को. द ट्रीटी वाज द आफ्टर दिस ट्रीटी ब्रिटिशर एंड रंजीत सिंह मेंटेन्स ए फ्रेंडली रिलेशनशिप. इस ट्रीटी के बाद में ब्रिटिशर्स और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन बना. इज ही कंबाइंड द ट्रेडिशन ट्रेडिशनल सिख आर्मी. उन्होंने एक कंबाइंड ट्रेडिशनल सिख आर्मी बनाई, वेस्टर्न आर्मी विद द वेस्टर्न आर्मी, वेस्टर्न आर्मी के को अपने ध्यान में रखते हुए. ही वांटेड टू क्रिएट एशिया मोस्ट पावरफुल इंडिजिनस आर्मी. सो उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल आर्मी क्रिएट की एशिया की. सो ही एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन ऑफिसर. तो उन्होंने बहुत लंबे बहुत ज्यादा यूरोपियन ऑफिसर्स जो थे उनको उनको एम्प्लॉय किया, ऑफिसर्स के तहत ऑफिसर बनाया इन हिज आर्मी. उनकी आर्मी में ही ऑल्सो अपॉइंटेड मैनी फ्रेंच ऑफिसर्स. उनकी आर्मी में बहुत सारे फ्रेंच ऑफिसर्स भी थे into his army. जैसे कि फ्रेंच गवर्नर जीन फ्रांसिस्को इनटू हिज आर्मी. और जैसे कि ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे आप डाल सकते हैं. ही टर्न हरमिंदर साहिब एट अमृतसर इनटू गोल्डन टेम्पल. उन्होंने हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल बनवाया. एंड कवर्ड इट विद गोल्ड, उसको कवर किया गोल्ड के साथ, सोने से. द फाउंडेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल वाज पुट अंडर गुरु अर्जुन देव. लेकिन जो फाउंडेशन हुआ है गोल्डन टेम्पल का वो किसके अंडर हुआ है, अर्जुन गुरु अर्जुन देव के अंदर अंडर हुआ है. एंड फाउंडेशन वाज लेड बाय मियां मीर, और फाउंडेशन को लेड किया है मियां मीर ने, जो कि एक सूफी पोएट है. आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद में जो कि 1839 में हुई है, देयर वाज स्ट्रगल फॉर सक्सेशन अमंग हिज रिलेटिव. उनके सक्सेसर के बीच में एक वो पॉलिटिकल बैटल होने लगी. ठीक है. एट दैट टाइम हिज डेथ, जिस टाइम उनकी डेथ हुई, ही वॉज द ओनली सॉवरेन लीडर. वो सिर्फ एक ही सॉवरेन लीडर थे लेफ्ट इन इंडिया. ऑल अदर लीडर वर अंडर कंट्रोल ऑफ एआईसी. पूरी इंडिया के अंदर वही एक ऐसे लीडर थे जो कि सॉवरेन थे. बाकी जो ओल्ड रूलर बचे हुए थे वो एआईसी के अंदर आ चुके थे इन सम ओवर अदर वे, और दूसरे रास्ते पर थे. ही वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डर सन खड़क सिंह. उन्होंने अपने अपने उनके जो उन्होंने अपने सक्सीड किया अपने एल्डर सन, अपने जवान बेटे को, जिसका नाम था खड़क सिंह. देयर वाज कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. वहां पर एक कंप्लीट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई इन पंजाब. एंड नेक्स्ट थ्री रूलर वर मर्डर्ड विद 6 इयर्स. जो अगले तीन रूलर आए वो 6 साल के अंदर मार दिए गए. ठीक है. थ्री रूलर मर्डर वर खड़क सिंह, नौनिहाल एंड शेर सिंह. ये तीनों रूलर मर गए थे.
ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह माइटी एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। महाराजा रंजीत सिंह का इतना बड़ा जो माइटी एम्पायर था वो स्टार्ट हो गया था, डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। एंड फाइनली गॉट डिस्ट्रॉय बाय 1849 और पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था 1849 में। इन सच ऑनरेबल एनवायरमेंट विदाउट एनी इफेक्टिव कंट्रोल ओवर आर्मी। दिलीप सिंह जो कि 5 ईयर का बेटा था महाराजा रंजीत सिंह का, उनको उसको थ्रोन पर बिठाया गया 1845 में। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1845 से लेकर 1846 तक, 1845 से लेकर 46 तक हुई। इसके रीजन क्या थे? मेजर ब्रॉड वाज प्लेस इन अमृतसर। मेजर ब्रॉड था वो प्लेस कौन सा था? अमृतसर में। एज EIC एजेंट द ब्रिटिश वर क्लोजली वॉचिंग द डेवलपमेंट इन पंजाब ऑन पॉलिटिकल फ्रंट एंड ब्रिटिश वर आल्सो वांटेड टू कैप्चर पंजाब लाइक एनी अदर इंडियन स्टेट। ब्रिटिशर्स ने पूरा पंजाब कैप्चर कर लिया था जैसे कि और इंडियन स्टेट कर देते हैं। द ब्रिटिश मूव अलार्म द सिक्स ट्रैप। बिग ब्रिटिश ने मूव हो गए थे अलार्म सिख ट्रैप के लिए। द सिख क्रॉस द सतलज इन दिसंबर। लेकिन सिख ने क्या किया कि जो सिख लोग थे उन्होंने सतलज रिवर क्रॉस कर दी थी दिसंबर 1845 में। एंड टुक एन ऑफेंसिव पोजीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। और बहुत ही ऑफेंसिव पोजीशन ली उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्स के। देयर वाज 5 वॉर इन द फर्स्ट एंग्लो वॉर। इस वॉर में 5 वॉर हुई। ठीक है। फर्स्ट एंग्लो वॉर में बैटल ऑफ मुडक्स। ठीक है। इसमें पहली थी बैटल ऑफ मुडक्स 1845। सिख गॉट डिफीटेड। इसमें सिख हार गए थे। सिख गॉट डिफीटेड। ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ फिरोजपुर 1845। बैटल ऑफ फिरोजपुर 1845। सिख गॉट डिफीटेड। इस बैटल में भी सिख हार गए थे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हुई बैटल ऑफ गुडविल 1846। बैटल ऑफ गुडविल 1846। इसमें भी सिख हार गए थे। ठीक है। उसके बाद हुई फोर्थ बैटल बैटल ऑफ सोवरेन। बैटल ऑफ सोवरेन और बैटल ऑफ गन 1846। बैटल ऑफ गन 1846। इसमें भी सिख हार गए थे। सिख गॉट डिफीटेड। ठीक है। ये 4 बैटल लड़ी गई। इनमें चारों बार सिख आर्मी हार गई थी। द लास्ट बैटल वाज अ मोस्ट डिसिसिव बैटल। जो लास्ट बैटल थी ना वो बहुत ही मोस्ट डिसिसिव बैटल थी इन विच गन्स एंड आर्टिलरी वर यूज। इस बैटल में गन्स और आर्टिलरी का यूज हुआ था। फाइनली ब्रिटिशर्स वर एबल टू मेक माइटी वॉल ऑफ सिख। और
ब्रिटिशर्स माइटी वॉल ऑफ सिख को तोड़ने में कामयाब हुए, विच वाज बिल्ट द बैंक ऑफ सतलज, जो कि सतलज के किनारे बनाई थी। राजा रणजीत सिंह ने इवन कैप्चर टू लाहौर, और कैप्चर कर लिया था लाहौर को। इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ब्रिटिशर्स एंड सिख ऑन वेरियस फ्रंट, सिख कुड विन ओनली द बैटल, ठीक है, ओनली वन बैटल। ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई उसके बाद में 1846 में, ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में हुई, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह दिलीप महाराजा रणजीत सिंह का जो बेटा था दिलीप सिंह वाज द रूलर, वो वहां का रूलर था पंजाब का एट दैट टाइम, उस टाइम पर। ही साइन ट्रीटी विद इंग्लिश, उसने इंग्लिश अंग्रेजों के साथ एक ट्रीटी साइन करी। द इंग्लिश मैन वॉरेन लॉर्ड हार्डिंग, जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने अंग्रेज थे जिन्होंने ये ट्रीटी साइन की, उनका नाम था लॉर्ड हास्टिंग हार्डिंग, सॉरी, वाज द पर्सन हु साइन द ट्रीटी फॉर ब्रिटिशर्स, जिन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से ये ट्रीटी साइन करी थी। दिलीप सिंह वॉज अलाउड टू बी द रूलर ऑफ पंजाब, और दिलीप सिंह को ये अलाउ कर दिया गया था कि वो पंजाब के रूलर है। हिज मदर जिंदान कौर विल एक्ट एज अ रीजेंट, उसकी जो मदर थी जिंदान कौर, उसको एक्ट करने के लिए छोड़ दिया था रीजेंट के तौर पर। बट सिख हैव टू गिव लार्ज टेरिटरी टू ब्रिटिशर्स, लेकिन सिख ने बहुत बड़ी टेरिटरी दी थी ब्रिटिशर्स को। ए प्लेस कॉल्ड है जलंधर, जो एक प्लेस जिसका नाम है जलंधर दुआब, वाज गिवन टू ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था। ब्रिटिश ऑल्सो डिमांडेड ए पेमेंट ऑफ 1.5 करोड़ एज अ वॉर एक्सपेंसिव, और ब्रिटिशर्स ने 1.5 लाख रुपए भी मांगे वॉर एक्सपेंसिव के। सिख वर एबल टू पे ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट, सिख सिर्फ जो सिख लोग थे वो सिर्फ हाफ अमाउंट ही पे करने में एबल थे। रेस्ट वॉज सेटल बाई सेलिंग कश्मीर, रेस्ट जो बाकी का रह गया था उसके लिए उन्हें कश्मीर बेचना पड़ा टू ब्रिटिशर्स। कश्मीर वर फर्दर सोल्ड टू गुलाब सिंह, उन्होंने ब्रिटिशर्स को कश्मीर बेचा, लेकिन कश्मीर को गुलाब सिंह ने खरीद लिया था ब्रिटिशर्स से। ए ब्रिटिश ऑफिसर सर हेनरी लॉरेंस, एक ब्रिटिश ऑफिसर जिनका नाम था सर हेनरी लॉरेंस, वॉज प्लेडेड इन द सिख कोर्ट, वो उन्होंने प्लीड किया सिख कोर्ट में, ठीक है। ठीक है गाइस, आज का हमारा यहीं तक। अब रहती है सेकंड एंग्लो सिख वॉर, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिफ्थ से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। एसएससी जेईई यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह, रेलवे की तैयारी भी हम कराते हैं। बेसिकली आप इससे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सब में यही पूछा जाता है। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, मुझे बताएं आपको किस चीज में क्या समझ में आया, क्या चीज अच्छी लगी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।